ऐसा नहीं है कि ग्रीन सिग्नल तो पहले भी था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आगे भी होगा। तो चीज़ें अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल है और कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैंने गलती की थी तो गलती को माना है और जो चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट थी उस वक्त, जो ICC की रिक्वायरमेंट थी वो हमने की। आई थिंक जो PCB का स्टांस है वो आई थिंक उस बारे में PCB ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर, वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने सानेहा साहिवाल की तहकीकात पर पेशरफ्त से आगाह किया। पुलिस इस्लाहात पर भी ब्रीफिंग, दीगर पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। सर्विसेज अस्पताल के न्यू OPD ब्लॉक में नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट। तिब्बी मुआयने के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड आज बैठेगा। मरियम नवाज वालिद के लिए खाना लेकर अस्पताल पहुंच गईं। लीगी कारकुनों का सेहतयाबी के लिए दुआया कैंप। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कतर एयरवेज की फ्लाइट से लंदन चले गए। लीगी रहनुमा की 13 फरवरी को वतन वापसी शेड्यूल। बाजी ने बाजा बजा दिया अस्पतालों का सिंध के। तकरीर बड़ी अच्छी करती हैं, बारी तो आएगी तुम्हारी भी। और बिलावल एक्सप्रेस का स्टेशन हम मुकर्रर कर रहे हैं, इससे कि वजारत रेलवे हमारे पास है। कराची से चलेगी और सीधे कौन से जेल जाएगी? लड़का ना? नहीं, अब क्या इनको सिंध के जेलों में नहीं रखना, या अटक जाएगी या ए से जो दूसरा जेल होता है उसमें जाएगी। सिंध में बाजी ने अस्पतालों का बाजा बजा दिया। बिलावल भी जल्द जेल जाएंगे। फिरदौस शमीम नकवी की पेशगोई। PTI रहनुमा जज्बात में मुहावरा ही गलत बोल गए। उन्होंने कहा जी कि मैं 1 क्या 4 शादियां भी कर सकता हूँ। ये मुंह और मैसूर की दाल, और इस मुल्क के हाल पे रहम करें। बिलावल भुट्टो बने, बिलावल जरदारी ना बने। और अगर वो बिलावल जरदारी बनेगा तो फिर बिलो रानी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। 4 शादियों के बयान पर तंज। बिलावल आसिफ जरदारी का केस लड़कर सियासी मुस्तकबिल खराब कर लेंगे। अब कोई डील होगी ना ढील। शेख रशीद की ओकाड़ा स्टेशन पर गुफ्तगू। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात, 16 मुकदमात की छानबीन। मुतल्लिका महकमों से मजीद रिकॉर्ड तलब। नैब रावलपिंडी ऑफिस ने इब्तदाई रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स को भिजवा दी। PTI हुकूमत ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रही है। हुक्मरानों ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नाअहली छुपाने के लिए पिछली हुकूमत पर इल्जामात लगा रहे हैं। एहसन इकबाल की सियासी मुखालफिन पर तनकीद। बर्बरियत का खेल खेलने वाले मोदी की वोट लेने की चाल। भारतीय वजीर आजम की आमद पर मकबूजा कश्मीर छावनी में तब्दील। वादी में मुकम्मल हड़ताल, गैर एलानिया कर्फ्यू, इंटरनेट सर्विस बंद, जगह जगह एहतजाज, नौजवान आग बगोला। अली गिलानी, मीर वाइस उमर फारूक समेत कई हुर्रियत रहनुमा नजरबंद। भारत इंसानी हुकूक और जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन। कश्मीरियों के खून का प्यासा मोदी मकबूज आबादी के वसाइल दोनों हाथ से लूट रहा है। मिशाल मलिक का रद्द-ए-अमल। फैसलाबाद में छोटे सनती यूनिट्स की बंदिश का नोटिस। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बहाली प्लान मांग लिया। वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की सरबराही में एक कमेटी बना दी। विफाकी निजामत तालीमात मुस्तकिल सरबराह से महरूम। 423 सरकारी तालीमी इदारों को चलाने के लिए प्लानिंग ना होने के बराबर 3 साल से डंग टपाओ पॉलिसी जारी। लाहौर इंतजामिया पाबंदी के बावजूद खूनी खेल रोकने में नाकाम। शहर में सरेआम पतंगबाजी। फैक्ट्री एरिया में गले पर डोर फिरने से 2 शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।
फैसलाबाद के इलाके में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, जमींदार जाँ बहक, गोलियों की जद में आकर मुलजिमान का अपना साथी भी मारा गया। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। जेहलुम में टांगों और बाजुओं से महरूम बच्चे की पैदाइश, संगदिल मां मासूर लखते जिगर DHQ अस्पताल छोड़कर गायब। इंतजामिया ने पुलिस को इत्तला कर दी। मुलाकात शेड्यूल थी। इस मुलाकात में वजीर आला ने सानेहा साहिवाल पर वजीर आजम को पेशरफ्त से आगाह किया। इसके अलावा उस्मान बुज़दार ने पुलिस इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी है। इमरान खान से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात हुई है। इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा वजीर आजम का दौरा लाहौर कितने दिनों पर मुहित है और मजीद कौन कौन सी मुलाकातें मुतवक्के हैं? आज बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरा लाहौर के सिलसिले में आज आए हैं और इस वक्त ऐवान वज़ीर आला में उन्होंने सबसे पहले गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात में जो है उन्होंने पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए जो है वाटर अथॉरिटी के क्याम की असली मंजूरी दी है और वज़ीर आज़म की इमरान खान का इस मौका पर कहना था कि सूबे के अवाम को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और इस ज़मीन में जल्द कानून साजी करके वाटर अथॉरिटी का क्याम जो है वो अमल में लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से भी वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने अब तक सूबे की जो इंतजामी सूरत हाल है उस पर ब्रीफ किया, जो इस वक्त तक सूबे में कानून साजी की गई है उसके अमूर से बताया और सानेहा साहिवाल के हवाले से जो तहकीकात हुई है और उसके बाद जो उन इकदाम DIT की रिपोर्ट की रोशनी में जो इकदाम उठाए गए हैं उस पर वज़ीर आज़म को आगाह किया है। वज़ीर आज़म का इस मौका पर वाज़ेह तौर पर कहना था कि सूबे की आवाम के लिए जो है इंतजामी सतह पर हर तरह के रिलीफ का जो है एहतमाम किया जाए। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है उसको इस कदर मिसाली होना चाहिए कि आम आदमी रिलीफ महसूस करे। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल बता रहे थे लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खराबी सेहत के बायस सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स की सिफारिश पर तिब्बी टेस्ट हो रहे हैं। कारकुनों ने अस्पताल के बाहर इजहार यकजहती कैंप लगा रखा है। इसी हवाले से देखिए लाहौर से जाहिद आबिद की रिपोर्ट। नाजायज असासाजात केस में सजा याफ्ता कोट लखपत जेल में कैद मियां नवाज शरीफ हफ्ता को सर्विसेज अस्पताल लाए गए। डॉक्टरों के 6 रुकनी बोर्ड ने इब्तदाई टेस्ट किए और इतवार को भी निहार मुंह चंद टेस्ट होने के बाद अस्पताल में ही CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड भी किया गया। अस्पताल में खसूसी सिक्योरिटी के हिसार में VVIP रूम से न्यू OPD ब्लॉक मुंतकिल किया गया। न्यू OPD ब्लॉक में नवाज शरीफ 1 घंटा से ज्यादा मौजूद रहे, जहाँ टेस्ट और तिब्बी मुआयना हुआ। अस्पताल के गेट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने इजहार यकजहती कैंप लगा लिया और दुआए सेहत का सिलसिला भी जारी। बोर्ड पर बोर्ड बनाकर मियां साहब को जो 1 हफ्ता पहले हॉस्पिटल में आना चाहिए था, बोर्डों की रिपोर्ट लेते हुए 1 हफ्ता बाद लेकर आए हैं। कारकुन आज यहाँ पर कैंप लगा के बैठे हुए हैं। अलामती भूख हड़ताल का कुरान खानी भी हो रही हैं, लोग दुआएं भी कर रहे हैं। रास्ते में जो चल रहे हैं गाड़ियों वाले वो हमें फतह का निशान भी करके जा रहे हैं और दुआ का इशारा भी करके जा रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से मियां नवाज शरीफ सेहतमंद हों। हम लोग सुबह से यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि या अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी के सदके मियां नवाज शरीफ को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ये इसलिए कि या अल्लाह पाक इस मुल्क को अगर कुछ सही करने वाला है उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल के VVIP रूम में ज़ेरे इलाज। मेडिकल बोर्ड उनके मर्ज की तशखीस कर रहा है और उसकी हतमी सिफारिशात की रोशनी में ही उनके मजीद इलाज के बारे में सोचा जाएगा। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज़, लाहौर। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज अपने वालिद की इयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंची हैं, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और जुनेद भी उनके हमरा हैं। मरियम नवाज वालिद के लिए दोपहर का खाना भी साथ लाई हैं। नवाज शरीफ खराबी सेहत के बायस सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कल के रोज़ लाहौर की कोट लखपत जेल से उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर आज उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेगा। उनकी तमाम तर जो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो मंजर आम पर आने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ को मजीद इलाज की ज़रूरत है या वो वापस जेल जाएंगे। तो इस वक्त वो लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मौजूद
मौजूद हैं और बताया यह जा रहा है हमारे ज़राए की जानिब से कि उनकी जो सेहत है वो फ़िलहाल ठीक है और इस वक्त उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आने के बाद उन रिपोर्ट्स की रोशनी में मज़ीद फैसला किया जाएगा। उधर सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है सिंध में बाजी ने अस्पतालों का बुरा हाल कर दिया। ये भी बता दिया कि बिलावल भी जल्द जेल जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी का मुहावरा भूल गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रन बाय पापा बाजी, पापा की बाजी चलाती हैं, बाजा बज गया। बाजी ने बाजा बजा दिया अस्पतालों का सिंध के। तकरीर बड़ी अच्छी करती हैं, लगता है सच भी बोलती हैं। असेंबली में 2 दफ़ा तो इस खादिम ने भी उनकी खड़े होकर तारीफ की कि बाजी जवाब अच्छे देती हैं, लेकिन बाजी लगता है दफ्तर में बैठती हैं। बाजी को पेट्रोल का खर्चा हम देंगे, गाड़ी नहीं मिली तो ड्राइवर भी खुद बनेंगे, ऑफर हमारा लें, बगैर बताए सिंध के अस्पतालों में चलते हैं। अब तक तो मैं 4 में हो आया हूँ, किसी एक से मैं फेयर की रिपोर्ट नहीं दे सकता। पप्पू मियाँ तारीख पढ़ो, पापा से तो कहता नहीं उनकी याददाश्त खराब हो गई है। वही मर्ज उनको दोबारा लायक हो गया जो न्यूयॉर्क में हुआ था, जिसकी वजह से वो स्विस की अदालतों में नहीं जा सके। जब कोई कड़ा वक्त आता है उनकी याददाश्त और जहन के ऊपर असर होने लगता है, वरना बड़े जवान हैं। आजकल कुछ सहारे के साथ चल रहे हैं, वैसे तो कुछ जवानी में शक होने लगा। बिल्ली की माँ कब तक खैर, खाला कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 4 माह, 2 माह नैब ने कहे, 2 माह मुकदमे के लिए मैं दे दे, कर लो बेटा याशी, बारी तो आएगी तुम्हारी भी। और बिलावल एक्सप्रेस का स्टेशन हम मुकर्रर कर रहे हैं, इससे कि वजारत रेलवे हमारे पास है। कराची से चलेगी और सीधे कौन से जेल जाएगी, लड़का ना? नहीं, अब क्या इनको सिंध के जेलों में नहीं रखना, या अटक जाएगी या ए से जो दूसरा जेल होता है उसमें जाएगी। बाकी जब जेल में जाएंगे तो हम एक करेक्शनल सेंटर बनाएंगे, वहाँ इंशाल्लाह इनको ए से जी तक भी सिखाएंगे। और अब जिक्र कर लेते हैं वजीर रेलवे शेख रशीद का, जिनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के हाल पर रहम करें। आसिफ जरदारी का केस लड़कर बिलावल सियासी मुस्तकबिल खराब कर लेंगे। वजीर रेलवे की जानिब से मजीद कहा गया कि अब कोई डील होगी ना ही ढील। ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कल उन्होंने कहा जी कि मैं 1 क्या 4 शादियां भी कर सकता हूँ। ये मुंह और मैसूर की दाल, और इस मुल्क के हाल पे रहम करें। और सबसे बड़ा गटर पाकिस्तान का जो है उसका नाम है आसिफ जरदारी, और जिसका केस वो लड़ने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ अपना सारा कैरियर एक्सपाइल करने जा रहे हैं। मैंने एक ही बात की थी कि वो बिलावल भुट्टो बने, बिलावल जरदारी ना बने। और अगर वो बिलावल जरदारी बनेगा तो फिर बिलो रानी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का इलाज, उनको ऐसी मरज हो जाती है सियासत में, जब कैद होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होता। अभी लंदन में उन्होंने एक ऑपरेशन करवाया था जिसके बारे में ये तस्दीक ही नहीं हुई कि वो ऑपरेशन करवाया था या कुछ और करवाया था। अभी उन्होंने, इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि शेख रशीद देयर विल बी नो डील एंड नो डील, लेकिन मैं इनको जानता हूँ, ये बड़े पत्तेबाज लोग हैं, ड्रामेबाज लोग हैं। PAC में शहबाज